गोस्वामी आप देख रहे हैं मेरे साथ। एक बार फिर पूछता है भारत ने चीन के सामने आज एक बार फिर साफ साफ कह दिया कि भारत अपनी एक एक जमीन की रक्षा करना जानता है, इसलिए चीन एलएसी से वापस जाए। यही बात मैं 2 मई से कह रहा हूं कि ये 1962 का भारत नहीं है, 2020 का नया भारत है। आज का हिंदुस्तान है। आज का हिंदुस्तान दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात करता है, लेकिन जिनकी सोच में आज भी 1962 का भारत बसा है, जिस पार्टी का इतिहास चीन के सामने आत्मसमर्पण करने का है, वो कह रहे हैं कि भारत सरकार सैनिकों के नाम पर झूठा प्रचार कर रही है। और दोस्तों, ये मनमोहन सिंह जिस प्रधानमंत्री ने 10 साल तक, जिस मनमोहन सिंह ने चीन के खिलाफ, जिस मनमोहन सिंह ने चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, वही मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शब्दों को लेकर सावधान रहे। अरे मैं पूछता हूं राहुल बाबा और तुम्हारे मनमोहन सिंह, मैं पूछता हूं तुम दोनों से, क्या हमारे जवानों का शौर्य झूठा है? क्या अक्साई चीन पर हमारा दावा झूठा है? क्या सरहद पर हमारी सैनिकों की वीरता झूठी है? अरे मनमोहन सिंह, आज तो चीन भी मान गया कि हां, हमने उसके सैनिक मारे हैं। तब वाड्रा कांग्रेस को अपने देश की ताकत पर विश्वास क्यों नहीं? राहुल बाबा ने लगातार 7वें दिन सेना के बलिदान पर सवाल उठाया। सरकार कह रही है कि गलवान में हमारी सेना बलवान है, लेकिन वाड्रा कांग्रेस कह रही है कि चीन हमारे सैनिकों पर भारी पड़ रही है। क्या वाड्रा कांग्रेस पार्टी चीन की मुखपत्र यानी कि माउथपीस बन गई है? वाड्रा कांग्रेस की जुबान पर भारत से ज्यादा चीन का नाम क्यों है? यह सिर्फ देश के सैनिकों पर नहीं, हिंदुस्तान और भारत के स्वाभिमान पर सवाल है। इसलिए आज मेरे साथ पूछ रहा है सारा भारत, दोस्तों, क्या 20 सैनिकों की शहादत वाड्रा कांग्रेस की राजनीतिक प्रचार लगती है? चीन मान रहा है कि लड़ाई में उसके सैनिक मरे हैं, तो वाड्रा कांग्रेस क्यों नहीं मान रही है? यह कांग्रेस सरकार में चीन सीमा के 19 किलोमीटर अंदर आ गया था, तब मनमोहन सिंह चुप क्यों थे? और सबसे बड़ा सवाल, चीन के सामने हिंदुस्तान का दावा भारी पड़ रहा है, क्या इसीलिए मनमोहन सिंह, राहुल बाबा और एंटोनिया माइनो परेशान है? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। इस जोश को देखकर दुश्मन भी खौफ में है। अखंड भारत के प्रचंड बाहुबलियों के दम को दुनिया सलाम कर रही है। भारत के पराक्रम को चीन भी मान रहा है। चीन ने घुटने टेक दिए। वो आज मान रहा है कि हाँ, उसके फौजी मारे गए। जाहिर है, हमारे वीर सैनिकों के शौर्य के आगे चीन की चालबाजी घुटने पर आ रही है। लेकिन जिन जाबाजों ने अपनी वीरता से चीन को परास्त कर दिया, कांग्रेस उनके पराक्रम को झूठा प्रचार बता रही है। कांग्रेस एक के बाद एक गलतियां कर रही है और अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए उन नेताओं को भी मैदान में उतारने की कोशिश हो रही है जो नेता की इस बात से सहमत ही नहीं होंगे। अच्छा हुआ आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुंह खोल दिया, नहीं तो इस बात पर चर्चा ही ना होती कि चीन के सामने किस सरकार ने सरेंडर किया। अच्छा हुआ मनमोहन सिंह ने देश की सेना पर सवाल कर दिया, नहीं तो ये पता नहीं चलता कि शर्म अल शेख में कांग्रेस की सरकार ने कैसे पूरे देश को शर्मसार कर दिया था। आखिर चीन की चरण वंदना की ऐसी क्या मजबूरी है? हर बार ऐसा क्यों होता है कि जो बात चीन कहना चाहता है वो कांग्रेस पहले ही बोल देती है? लेकिन प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद जब कोई अंदर आया ही नहीं, कोई जगह हमारी किसी ने कब्जा किया ही नहीं, तो फिर क्या वजह है कि हमारे जवानों को शहीद होना पड़ा? इस वक्त पूरा देश एक है। पूरा देश अपनी सरकार और सेना के साथ खड़ा है, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट आज भी चीन के चाटुकार बने हुए हैं।
क्या कांग्रेस चाहती है कि चीन के खिलाफ जैसी उनकी मौन नीति थी, क्या आज का भारत भी उसी नीति पर चले? सवाल ये भी कि अगर कांग्रेस सरकार से सवाल कर रही है तो इसकी आड़ में वो सेना के शौर्य पर शक क्यों कर रही है? पूछता है भारत। पूछो सवाल मेजर गौरव आर्या, पूछो सवाल इनसे आज। दानिश रिजवान से पूछो, सुरेंद्र चौहान, सत्येंद्र कुमार, दिनेश वार्ष्णी से पूछो गौरव आर्या। वैसे भी प्रदीप भंडारी आजकल सेना के कई वरिष्ठ अफसर हैं, जवाब दे लूं, जो वरिष्ठ अफसर ही नहीं अफसरवादी भी हैं। प्रदीप भंडारी जी, ये अफसरवादी जब हमारे वीर मेजर गौरव आर्या उनसे सीधा सवाल पूछते हैं और जब स्ट्रेट बैट से सवाल पूछते हैं, बल्ला सीधा होता है, तब वो डर क्यों जाते हैं? प्रदीप भंडारी पहले बताइए। पूछता है भारत कि एक तरफ गौरव आर्या जवाब दे लूं, और दूसरे तरफ ये जवाब मैं दे लूं। सारे कांग्रेसी परेशान क्यों हैं? पूछता है भारत। प्रदीप भंडारी बताओ, आज पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? प्रदीप भंडारी अमित से और पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? बताओ मुझे प्रदीप भंडारी, मनमोहन सिंह से पूछोगे कि नहीं पूछोगे? बताओ पंडित भंडारी, अंतोनिया माइनो से पूछोगे कि नहीं पूछोगे? अरे मैं नहीं बोलता उसको पप्पू, मगर राहुल बाबा से पूछोगे कि नहीं पूछोगे? पूछता है भारत प्रदीप भंडारी, पूछोगे कि नहीं पूछोगे? अर्नब जी, मैं राहुल अंकल से अर्नब जी राहुल अंकल से सवाल पूछोगे आज? अर्नब जी, मैं राहुल अंकल से सवाल पूछना चाहता हूं कि वो हमेशा दुश्मन के प्रचारक क्यों बने रहते हैं? जब मेजर गौरव आर्या सच्चाई की बात करते हैं, सैनिक की बात करते हैं, तो ये अपने कांग्रेसी को क्यों छोड़ देते हैं उनके पीछे? अरे राहुल गांधी अंकल, आप कभी चाइना के स्पोक्स पर्सन बनते थे, कभी पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन बनते हो, और जब आपसे मनमोहन सिंह ने 2013 में अर्नब जी श्याम सरन कमेटी की रिपोर्ट ने कहा है कि कैसे मनमोहन सिंह की सरकार ने देश के साथ छलावा किया था चाइना पे, ये सब के सब चार विंडो वाले कुछ नहीं बोलेंगे। अरे दानिश रिजवान, कभी चाइना के खिलाफ बोलो। राहुल गांधी को कैसे पता? पूछे सवाल आज, पूछ लीजिए अर्नब जी, पूछ लीजिए सवाल आज, पूछे सवाल आज पूछिए सवाल। गौरव आर्या पूरी छूट है। मेरी बात बताइए, एक बात बताइए। मैं देख रहा था वो तस्वीरें अवनी जैश अवस्थी, क्या आपने भी देखी? जरा इनको शांत करेंगे। अरे दानिश, अरे दानिश रुक जाओ, दानिश रुक जाओ, एक मिनट दोस्तों। ये नहीं, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं दोस्तों। दानिश जरा चुप रहे प्लीज, मेरे कान पक गए वही बात सुन के। आज मैं पूछता हूं और मेरे साथ पूछता है भारत। जब मनमोहन सिंह चीन के राष्ट्रपति से मिले थे तो ऐसे क्यों मिले थे? ऐसे क्यों मिले थे? बताइए मुझे, झुक क्यों गए थे? ये झुक क्यों गए थे? पूछता है भारत। भेजने वाले लोग, अरे को ऐसे झुककर मिलता है? गौरव आर्या, भारत के प्रधानमंत्री हो तुम, अब ये भारत के प्रधानमंत्री हो, तो ऐसे क्यों मिले थे? अर्नब जी, तस्वीरें दिखाए इनको, मनमोहन की तस्वीरें दिखाए, कैसे मिले थे? दिखाइए, ऐसे मिलता है। ऐसे मिलने के बाद भी झूला झुलाया है क्या? अरे झूला क्यों मिला था वैसे? क्यों मिला था वैसे? हमने मंदिर में मटन, मुझे बताइए क्यों मिला था वैसे? मंदिर में मटन झुककर क्यों मिलता है? झुककर क्यों मिलता है? प्रदीप भंडारी बोलिए। अरे दानिश क्यों मिला था? ये वही मनमोहन सिंह जी, अर्नब जी, जो सोनिया गांधी जी के सामने झुक कर इतनी आदत हो गई कि उनको ये नहीं पता था कि वो देश के प्रधानमंत्री है, और एक अपने साथ वाले प्रीमियर के सामने ऐसे झुक रहे। देश का गर्व इन्होंने झुकाया है। अरे दानिश रिजवान, आपका जय शाह कहता है, ये बस यही रटी डायलॉग होते हैं। जय शाह प्रधानमंत्री नहीं है, मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे, और इस वक्त नरेंद्र मोदी। एक फोटो दिखा दो नरेंद्र मोदी की कि कभी भी वो झुक के इस तरीके से मिले। ओपन चैलेंज करता हूँ तुमको, राहुल अंकल के स्पोक्स पर्सन। अरे मैं ओपन चैलेंज, अरे तुम चैलेंज क्या करोगे? कभी जिंदगी में बैटिंग नहीं करी तो चैलेंज करने आ गए। तुमको मैं चैलेंज करता हूँ, अगर तुमने दिखा दिया कि कैसे नरेंद्र मोदी जी ने अगर कभी भी इस तरीके से झुक के मिले हो, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। वरना तुम बोलो कि तुम अपना नाम बदल करके दानिश राहुल रिजवान कर दो। बोलो, करोगे?
अरे धोती दलीलों से काम अरे नहीं चलेगा। चैलेंज दे रहा हूं, हिम्मत बोलो। है तो चाइना की कंपनी उसको बैन करो। अरे वो भी हो रहा है, हिम्मत है तो चाइना की वो भी हो रहा है, दोस्तों, BSNL ने कर दिया है। हिम्मत है तो अच्छा चाइना हुआ। की बातें मत करो। अवनीजेश अवस्थी जी आइए सामने। चाइना से अवनीजेश अवस्थी, मैं कहता हूँ, सच में बोलते मैं हैं, कहता हूँ सच अवस्थी बोलती है। जी, एक मिनट शांत हो दोनों। मैं कहता हूँ सत्येंद्र कुमार सामने आए और अवनीजेश अवस्थी भी सामने आए। मैं कहता हूँ अवनीजेश अवस्थी अच्छा हुआ, जो कुछ भी होता है ना अवनीजेश जी, अवनीजेश जी, प्रोफेसर साहब एक बात मैं कह दूं, 1962 की बात मैं नहीं कर रहा। नहीं एक बात मैं कहता हूं अवनीजेश जी, मैं कह रहा हूं कि अच्छा है कि मनमोहन सिंह ने जो बोला अच्छा हुआ, जो सेना पर सवाल उठाए वो अच्छा था, नहीं तो उन्होंने चीन के लिए क्या किया था ये देश कैसे जानती। 2013 में आज की बात अर्णव, आज शशि थरूर ने एक ट्वीट को लाइक किया है। सुन रहा हूं और उस ट्वीट, वो ट्वीट क्या है, वो ट्वीट ये है अर्णव, ट्वीट ये है कि जिसमें एक चाइनीज ट्वीट है जिसमें कहा है कि चीन का एक भी सैनिक नहीं मारा गया और हिंदुस्तान के सैनिक शहीद हुए हैं, मारे गए हैं। शशि थरूर ने आज उसको लाइक किया है, आज लाइक किया उसको। ये बेशर्मी, भारत सरकार मुझे जवाब चाहिए आज, मुझे आज ये जवाब चाहिए कि जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस पार्टी का MOU हुआ था वो क्या था, क्या वो अभी स्टैंड कर रहा है? मुझे जानना है कि वो क्या था। देश की जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में क्या समझौता हुआ कि हम अपने देश की जमीन तुम्हें देते रहेंगे, क्योंकि उसके बाद 2008 के बाद जितनी चीन ने जमीन ली है वो सुन लो। 2008 में टिया पैंगकोक में, 2009 में छपकी घाटी में, 2009 में डूमचेले में, 2012 में देमचौक में, 2013 में रुकीतुला में। यहाँ चीन ने भी, और आप जानते हैं कि देश के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने क्या कहा? देश के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि ये तो इतना बड़ा भारत है, इतनी जमीन ले ली चीन ने तो क्या हुआ, एक गाल पे तिल के समान है। ये कांग्रेस के विदेश मंत्री ने बोला था। सर आज की बात जवाब चाहिए इस देश को, कि आज देश को जवाब चाहिए। सुरेंद्र चौहान, दानिश रिजवान, सीमा पे तनाव है, दानिश रिजवान 50 से 70 लोगों को मारा वहां पर, उसका जवाब दीजिए। 50 से 70 लोगों को मारा है। हमारे सैनिकों ने वीर गति प्राप्त की है, वीर गति प्राप्त की है, लेकिन उनको इतना मारा है, इतना मारा, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी उनकी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, खड़े नहीं हो पाएंगे। जो बच गए ना सैनिक, वो जिंदगी भर अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे। ये है इंपॉर्टेंट बात। और शशि थरूर लाइक कर रहे हैं कि नहीं, चीन का तो एक भी सैनिक नहीं मरा। ये है कांग्रेस। जवाब देना कांग्रेस, मुझे आज जवाब चाहिए अर्णव, किसी और बात पे बहस नहीं होगी। शशि थरूर ने आज जो लाइक किया उसको बहस चाहिए। मैं सिर्फ सत्येंद्र कुमार जी, सत्येंद्र कुमार जी, आप जवाब, आपने जो सवाल पूछा उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। है हिम्मत सुनने की, है हिम्मत, सत्येंद्र कुमार जी है हिम्मत सुनने की, क्यों उनको निहत्था भेजा गया? सत्येंद्र कुमार जी है हिम्मत सुनने की। बहादुर सैनिक हैं। क्या कहा, मुझे आज ये जवाब चाहिए। मुझे सुरेंद्र चौहान से जवाब देने की हिम्मत नहीं है। आज दानिश रिजवान से जवाब चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने वो ट्वीट डिलीट क्यों किया? क्या जवाब चाहिए आपको? 22 मई का ट्वीट है वो, कि ट्वीट डिलीट क्यों किया अधीर रंजन चौधरी ने? आप मुद्दों अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट डिलीट क्यों किया जिसमें उसने कहा था कि चीन तुम्हें हम सबक सिखा देंगे, जिस ट्वीट में चीन हमारी सेना तुम्हें सबक सिखा देगी, ये उन्होंने ट्वीट कहा डिलीट था। क्यों किया? जिस ट्वीट में मैं कह दूं, एक मिनट अवनीजेश जी, कॉन्टेक्स्ट समझा दूं। अवनीजेश जी एक मिनट, एक मिनट अवनीजेश जी, एक मिनट अवनीजेश जी, एक मिनट अवनीजेश जी, एक मिनट। मैं ये सुन रहा हूँ ये तमाशा शैलेंद्र सिंह जी, ये तमाशा मैं सुन रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से। हद पार कर चुके हैं ये लोग। पूछते हैं कौन सी ट्वीट? अरे वो ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा था प्रेम कुमार जी कि चीन आस्तीन का सांप है।
चीन आस्तीन का सांप है, तो अंतोनियो माइनो ने फोन कर कर बोला नहीं 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 नहीं, चीन के बारे में मत बोलो भैया, चीन के साथ तो हमारी डीलिंग चलती है, चीन के साथ तो हम बीजिंग में मिलकर ओलंपिक गेम देखते हैं, खेलते हैं। प्रेम कुमार जी पीछे पीछे सीक्रेट वाली डील साइन भी करते हैं, तो पूछता है भारत बाहर करो सीक्रेट वाली डील, उसका जवाब दीजिए। बाहर करो सीक्रेट वाली डील, 11 मई 2020 बाहर करो। सत्येन कुमार 11 मई 2020 2:45 की ट्वीट, जिसमें इन्होंने कहा कि चाइना के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और ताइवान को डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन देना चाहिए। ये बंद कर दी, डिलीट करवा दी सोनिया गांधी ने। मत कीजिए। अरे आप एक और चीज बताइए, क्यों राहुल गांधी की वेबसाइट को चाइना में ब्लॉक नहीं किया गया और नरेंद्र मोदी की वेबसाइट को चाइना में ब्लॉक किया? जब हमारे बताइए। सैनिकों की शहादत हुई, नहीं, आप बताइए। अंतोनियो माइनो चाहते क्या? बताइए। पे नहीं हुई थी। अरे राहुल गांधी की वेबसाइट को भी चाइना में ब्लॉक किया और प्रधानमंत्री की स्पीच को ब्लॉक कर दिया। चाइना क्यों? को प्रदीप भंडारी, आप मुद्दों से मत अंतोनियो माइनो की साजिश क्या है? जो है चीन के राष्ट्रपति को किसने झूला झुलाया था? अंतोनियो माइनो भारत से सच कहे थे और उसका क्या परिणाम निकला? अरे पालघर पे चुप चीन के साथ, अंतोनियो माइनो फैलाना बंद करिए। पालघर पे चुप और चीन के साथ। तुम ना ये टिश्यू पेपर लो, सवाल मैं टिश्यू कर रहा पेपर हूं। लो और इसको अपने मुंह पे पोंछो। झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो। जब अर्नब गोस्वामी सवाल पूछ रहे, बताइए क्यों बंद किया ट्वीट? अर्नब, ये लो टिश्यू पेपर लो, अगर यहाँ होते तो पोंछ भी देता। समझे, राहुल गांधी की मैसेज को, ट्वीट को पूरे चाइना में सर्कुलेट किया जाता है और नरेंद्र मोदी की स्पीच को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, चाइना के सोशल मीडिया से ब्लॉक किया जाता है। अगर चाइना राहुल गांधी जी के साथ बताओ मुझे, प्रधानमंत्री हैं क्या? सरकार की जवाबदेही होती है। बताओ मुझे इस परिवार की, अरे भाई मुझे बताओ, अरे वीरता की बात की इन्होंने गौरव आर्या। आइए डिबेट पे गौरव आर्या, आइए डिबेट पे। आप चुप क्यों हैं? पूरा भारत आपको सुनना चाहता है गौरव आर्या, सारे भारत के लोग आपके साथ है गौरव आर्या। ये समझ लो, देखने वाले समझ जाते हैं सब कुछ। ये भी जानते हैं लोग कि जब आप सच बोलते हैं ना, वो तीर के तरह इतनी सीधी जाती है और टारगेट पे अटैक होता है, इसलिए वो आपसे डरते हैं। वो बलूचिस्तान में डरते हैं और भारत के मीर जाफर भी डरते हैं, रावलपिंडी भी डरते हैं और भारत के जितने जयचंद बैठे हैं ना, लुटियंस मीडिया दिल्ली के इर्द गिर्द आपके बैठे हुए सारे आपसे डरते हैं गौरव आर्या। तो पूछता है भारत इनको कि मैं आज इनको पूछ रहा हूं कि ये वाड्रा कांग्रेस कह रही है कि हमारे सैनिक बड़े वीर हैं। वीर हैं? क्या मतलब है वीर हैं? क्या मतलब है वीर हैं? छाती पे गोली खाकर आए। क्या मतलब है वीर हैं? हमारे सैनिक वीर थे, वीर हैं और वीर रहेंगे। चक्र विजेता है। अरे हमारे सैनिक तब भी वीर हैं, तब भी वीर थे जब देपसांग में 2013 में चीन ने सैनिक भेजे थे। अरे हमारे सैनिक तब भी वीर थे। गौरव आर्या मेरी बात सुनिए, गौरव आर्या इनको चुप कराइए। 2013 में देपसांग में चीन ने सैनिक आए, तब सरकार ने कोई डिप्लॉयमेंट नहीं की और मनमोहन सिंह ने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा। अरे मनमोहन सिंह 2013 में हमारे सैनिक वीर थे कि नहीं थे? बताइए, पूछता है भारत। अरे वीर 2013 में हमारे सैनिक वीर थे कि नहीं थे? पूछता है भारत। 2008 में मैं पूछता हूं, 2008 में गौरव आर्या छोड़िए मत इनको, 2008 में जब ओलंपिक गेम्स के पीछे अंतोनियो माइनो ने डील साइन की थी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, क्या हमारे सैनिक तब वीर थे कि नहीं थे? वीर थे कि नहीं थे? पहले सावरकर झूठे कहीं के सामने सरेंडर किया था। अर्नब, एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं उनसे, सरेंडर कर दिया। एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने बोला कि भाई गौरव आर्या को परमवीर चक्र नहीं मिला, परमवीर चक्र सिर्फ 21 लोगों को मिला है, बाकी भारतीय सेना बुज़दिल है क्या? परमवीर चक्र सिर्फ 21 लोगों को मिला है, बाकी लोग वीर नहीं है? जब खुद नहीं पता होता, सुनो तुम्हें कुछ नहीं पता है। अब मेरी बात सुनो, गलत सवाल मत पूछा करो। राहुल गांधी ने ये क्यों बोला कि जमीन हड़प ली? पहले ये बताओ, बाकी सब चीजें छोड़ो। राहुल गांधी ने, अर्नब इनसे ये पूछा जाए, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जमीन हड़प ली और वहां पे भारतीय सेना खड़ी है। राहुल गांधी का क्या कहने का मतलब है कि इंडियन आर्मी खड़ी और जमीन हड़प ली? क्या ये कह रहे हैं राहुल गांधी की इंडियन आर्मी को जमीन हड़प ली? क्योंकि वहां पे बॉर्डर पर नरेंद्र मोदी तो नहीं है।
मोदी जी ने क्या कहा? मोदी बॉर्डर पे है नहीं भाई, वहां पे तो इंडियन आर्मी है। आप ये कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी के होते हुए जमीन हड़प ली? जवाब दो, शर्म करिए। अरे जवाब दो मेरी बात का। इंडियन आर्मी के होते हुए जमीन हड़प ली क्या? सेना के जो हमारे 20 भाई शहीद हुए वो क्यों हुए शहीद? वो क्यों हुए शहीद? जमीन हड़प ली? झूठ बोलते हो। सोच रहे हो कि राहुल बाबा टीवी देख रहा होगा तो शाबाश खोपड़ी पुचकारते हुए एक टिकट ऐसे फेंक देगा कि जाओ चुनाव लड़ो। अरे क्या फायदा ऐसे टिकट का? तुम्हें तो फिर हारना है। कुछ भी जब तुम्हें फिर हारना है तो ऐसा टिकट चाहते क्यों जिससे तुम हारो? अब बताओ, जो कह रहे हो कि जमीन हड़प ली वो कहां की जमीन है? बताओ जरा मुझे, बताओ जरा मुझे। हाथ ऊपर मत करो, भीख मत मांगो मुझसे। मुझे जवाब दो, वो जमीन कहां की है जो हड़प ली? इंडियन आर्मी के होते वो जमीन किसने हड़प ली? मुझे जवाब दो इस चीज का। अर्नब इससे सवाल पूछो आप। अर्नब सवाल पूछो इससे पूछो किसने जमीन हड़प ली? कौन सी जमीन है? इससे सवाल पूछो किसकी जमीन है वो? किसने जमीन? झूठ बोलते हो। 2 टके की जमीन नहीं है। सैनिक तुम्हारे लिए शहीद हो जाते हैं। ना शुक्र है तुम लोग। अरे चीन अर्नब ये ना शुक्रे हैं, ये ना शुक्रे हैं। इनके लिए जान दे दो फिर भी ये शुक्रिया नहीं कहते। इनके लिए जान दे दो। अर्नब कहते हैं ना कि ग्रेटिट्यूड इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। जो ग्रेटिट्यूड है, धन्यवाद कहने की जो बात है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। अरे ये ना शुक्रे, ना शुक्रे, इनके लिए कुछ कर दो, ये फिसड्डी के फिसड्डी रहेंगे। अरे सुनो, तुम क्या बात करते हो और किससे कंपेयर कर रहे हो? सुनो एक मिनट, किससे कंपेयर कर रहे हो? किससे कंपेयर कर रहे हो? सुनो, किससे कंपेयर कर रहे हो? मैं 26 साल से, सुनो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं 26 साल से काम कर रहा हूं। तुम एक दिन बताओ राहुल गांधी ने एक पोजीशन होल्ड करी हो कहीं पे? क्या काम करा राहुल गांधी ने? तुम मुझे कंपेयर कर रहे हो, कह रहे हो परमवीर है। अरे सुनो मेरी बात, मैं 26 साल से काम कर रहा हूं, अपने मेहनत की कमाई से खा रहा हूं, अपने मेहनत की। तुम्हारे राहुल गांधी ने एक दिन की नौकरी नहीं करी, फायदा उठा रहा है अपने परिवार का। मेरा बाप ये था, मेरा दादा ये था, मेरी दादी ये थी, मेरा चाचा ये था, मेरा कोई नहीं है। मैं खुद अपनी मजबूती से यहाँ पे बनाऊं। आई एम अ सेल्फ मेड मैन एंड आई एम प्राउड। किसी का पैर छू के नहीं बना मैं, समझे? और आगे से ये मत बोलना, अगर तुम कहते हो परमवीर है तो मैं उस रेजिमेंट हूं जिसका परमवीर है। इंडिया का सबसे पहला परमवीर चक्र मेरी रेजिमेंट ने जीता है। क्या बात कर रहे हो तुम? भागो यहाँ से। राहुल गांधी के साथ कंपेयर कर रहे हो। राहुल गांधी एक दिन की नौकरी करी है राहुल ने। कांग्रेस के लोगों को अमेठी का चुनाव तक हार गया वो। हम कंडेम करते हैं, चाइना के हम कंडेम करते हैं। प्रदीप भंडारी आप भी कंडेम करिए। चाइना के टुकड़े, क्या बात करते हो? चाइना 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 कह रहे हो, जमीन कह रहे हो, जमीन बताइए जनरल बख्शी साहब आइए, कर्नल शैलेंद्र सिंह बख्शी साहब आइए, 3 वर्सेस 3 डिबेट हो जाए। जनरल बख्शी साहब मुझे बताइए, आज फिर से मीटिंग हुई थी। एक मिनट तथ्यों पे बात हो दोस्तों। तो आज फिर से मीटिंग हुई थी। जनरल बख्शी साहब, मेरा एक लाइन का सवाल दोस्तों, एक लाइन का सवाल। अरे सुरेंद्र चौहान, आप रुको मत, आपका बैंगन का भरता बनेगा आज प्रोग्राम पे। आपका भरता बनाऊंगा मैं, रुको। जनरल बख्शी साहब, आज कमांडरों की मीटिंग फिर से हुई थी। ज्यादा करोगे ना छोले बना दूंगा आपकी। रुको मेरी बात, मैं कह रहा हूं, मैंने कहा रुक जाओ। आप कुछ नहीं कर सकते भंडारी जी, थैंक यू। कुछ नहीं कर सकते। अब ये बात है बख्शी साहब, जो अरे इतने हल्की बात मत करो, कुलचे की तरह। देना नहीं आता आपको। कुलचे वाली डिबेट है ये। मैं ये कह रहा हूँ जनरल बख्शी साहब, सिर्फ जनरल बख्शी से बात कर रहा हूँ। बख्शी साहब, आज कमांडरों की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में क्या 1 सेंटीमीटर जमीन भी भारत ने अपने कब्जे से भारत ने चीन को देने की बात कही थी क्या? मुझे जो खबर है, जो मेरे सूत्र हैं, सब कह रहे हैं जनरल बख्शी साहब कि भारत के जो जनरल गए थे आज, उन्होंने सीधी तरह से कह दी कि अरे चीनियों, तुम फिंगर पॉइंट 4 से पीछे जाओ और हम तो 1 इंच जमीन तुमको नहीं देंगे। ये सच्चाई है, ऑन द ग्राउंड सच्चाई है दोस्तों। बाकी जितना कुछ सुन रहे हैं ना, सब ये वाड्रा कांग्रेस का प्रचार है। जनरल बख्शी साहब, आपको क्या खबर है? मेरे से ज्यादा सूत्र आपके पास है आर्मी में। आप बताइए, आपको क्या खबर है? जरा इनका भ्रम जो है ना, इस भ्रम को बाहर करते हैं, इस भ्रम को निकालते हैं आज। बख्शी साहब, आप बताइए। सबसे पहले अर्नब, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। बख्शी साहब बोलिए। आपके माध्यम से हम सेना की बात भारत की जनता को पहुंचा सकते हैं।
प्लीज अर्नब, मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेना के अध्यक्षों ने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने ये फैसला ले लिया है और सुना दिया है चीन को कि इसके आगे अगर आपने कोई हिमाकत दिखाने की कोशिश की तो फाड़ के वो डाल दीजिए चूल्हे में। 1996 का वो आर्टिकल 6 की गोली नहीं चलेगी सीमा के 2 किलोमीटर। और उन्होंने पूरे आदेश दे दिए हैं हमारे सैनिकों को कि मुंह तोड़ जवाब दें। जो हथियार चलाना की जरूरत समझते हैं चलाएं। अर्नब, आपके चैनल के जरिए मैं अपने फौज के लड़कों को सलाम देना चाहूंगा। मैं 16 बिहार के शहीदों को नमन करना चाहूंगा जिनके बलिदान की आज खिल्ली उड़ाई जा रही है। मैं बताना चाहता हूं देशवासियों, सुनो, वो कर्नल संतोष बाबू, उसको आदेश दिए गए कि वो जाके चीनियों से देखे कि वो अपना इलाका, हमारा पेट्रोल पॉइंट आप सवाल 16 को छोड़ के गए हैं कि नहीं। वो वहां गए तो एक नई चीनी पलटन आ गई थी। जिस पलटन से वो बातचीत कर रहे थे वो पलटन को चीनियों ने बदल दिया था और नई पलटन ने घात लगाकर हमारे कमांडिंग, प्लीज सुनिए, ये गाथा सुनिए, ये शौर्य गाथा सुनिए, बकवास मत करिए, बकवास मत करो, शौर्य गाथा सुनो बिहार रेजिमेंट की। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने घात लगाकर हमारे कमांडिंग ऑफिसर को मारा अर्नब, और उसके बौखला गए उसके सैनिक। वो 10 से भिड़ गया अर्नब। उन्होंने वो जो तीनियों ने तंबू गाड़ रखा था उसको आग लगा दी। जो उन्होंने एक वॉच टावर बनाया था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए अर्नब। और फिर उन्होंने रीइंफोर्समेंट बुलाई, हमारे कोई 80 जवान और इनके कोई 300, फिर भी इनके 46 मार गिराए, 46 मार गिराए। ये शौर्य गाथा हमारे राजनीतिक, अरे अर्नब, आपकी चैनल के जरिए ये शौर्य गाथा मैं भारतवर्ष के लोगों को सुनाना चाहता हूँ। अर्नब, प्लीज मुझे मत रोकिए। कौन बोलेगा उनकी वीर गाथा? मैं नहीं रोक कौन उनको गाली दे रहा है आज? उनको निहत्थे क्यों भेजा? हमारी वीर गाथा सुनो, शौर्य गाथा सुनो इस सेना की। मुट्ठी भर सैनिक, उनकी जो घातक प्लेटून थी, जब उन्होंने देखा कि उनके सीओ साहब के ऊपर वार किया है, चीनियों ने उनकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी पटक पटक के। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी पटक पटक के। भारतवासियों, ये शौर्य गाथा सुनो। हमारे एक कर्नल और 20 जवानों ने अपनी शहादत दे दी है। वो शौर्य गाथा का नमन करो भारतवासियों। भारतवासियों, शर्म करो, राजनीतिक नेतृत्व को देना होगा। शर्म करो, वीर गाथा सुनो। उसको जवाब आगे जैसे आला उदल की गीत गाए जाते हैं, शौर्य गाथाएं सुनाई जाती हैं। आने वाली पीढ़ियां अर्नब ये बिहार रेजिमेंट की शौर्य गाथा सुनाएंगी, हमारे लड़कों की वीर गाथाएं सुनाएंगी। किस तरह एक एक ने अपने से 10 गुना ज्यादा फौज के दांत तोड़ दिए। उनको फायर करने का आदेश नहीं था, लेकिन अपने खाली हाथों से, नाखूनों से, पत्थरों से, अपने राइफल के बटों से इन्होंने इनके सर फोड़ दिए और 46 स्ट्रेचर वहां से जाते दिखाई दिए। अर्नब, 16 की तो लाशें हमने वापस की हैं। विक्षत शरीर, जान पे बड़ी है, शत विक्षत शरीर, गोली चलाने का बहुत हो गया होता है। अब बात करो तो हमारे लड़कों की शौर्य गाथा की बात करो। अर्नब, सुनाओ इनको एक वीर गाथा, ताकि इनके रोंगटे तो खड़े हो, इनका जमीर तो खड़ा हो। मैं भी कर्नल शैलेंद्र सिंह इनका से बात जमीर करना तो चाहता फिर हूं जगे। कि पहले तो मैं इनको ये इनसे बुलवाऊं। कर्नल शैलेंद्र सिंह, 1 मिनट। जनरल साहब 1 मिनट। कर्नल शैलेंद्र सिंह, आज गौरव आर्या ने छोड़ा नहीं इन्हें, आप भी मत छोड़िए।
इनसे ये बुलवाइए, क्योंकि चीन के आर्मी ने आज मान लिया है कि उनके 43 चीनी आर्मी के 43 जवान मारे गए। उनमें उनका कमांडिंग अफसर भी था। बताइए मुझे, क्या दानिश रिजवान, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे प्रोग्राम पर लाइव इस बात को मानेंगे कि 43 चीनी जवानों को हमने मारा? हम बिहारी पहुंचे थे वहां, नो माने आज, हम बिहारी मानो, गुजराती नहीं मानना पड़ेगा। मीर जाफर, हम बिहारी जयचंद, जान दे देने वाले देशद्रोही, हम गुजराती नहीं थे कि भाग खड़े होंगे। देशद्रोही, ये बात मानोगे कि नहीं मानोगे? हम मोदी नहीं अरे हैं। देशद्रोही, तुम पहले ये मानोगे कि नहीं मानोगे कि हमारे जवानों ने 43 चीनी जवानों को मारा? हम ललित मोदी इस बात को मानोगे कि नहीं मानोगे, पूछता है भारत। हम बिहार, शैलेंद्र सिंह जी, आप क्या हो मैं बताना नहीं चाहता। हम मोदी नहीं है कि भाग जाएंगे पैसा लेकर। आई नो हम मोदी नहीं है कि पैसा लेकर भाग जाएंगे। 43 चीनी जवानों को मारे। पहले इस बात को मानो। 1 मिनट सुन लीजिए। मानने में तकलीफ क्या हो रही है? 1 मिनट सुन मानने में लीजिए। प्रॉब्लम क्या हो रही है आपको? आपने मानो, बोल लिया। अब आप फैक्चुअली करेक्ट बात सुनिए। 1 मिनट। अरे शैलेंद्र सिंह जी, आपको जोर से बोलना पड़ेगा, ये रुकेंगे आप नहीं। देश को बांटिए मत। आप देश को बांटिए मत। मेरे से 2 मिनट सुन लीजिए। मैंने आपको बोला अरे आप देश को जात पात पे, स्टेट्स पर मत बांटिए। सवाल उठाते थे। अरे यार, तुम बेकार की बात करे जा रहे हो। आधा घंटा हो गया मुझे सुनते हुए। आप लॉजिकल कोई बात करने को तैयार नहीं है। आपके पास कौन सी ऐसी खबर है? आपके पास ऐसी कौन सी ज्यादा खबर है? आपका कौन सा बेटा वहां सरहद पर है? आपने चाइना के अंदर कैसे पता कर लिया कि कुछ हुआ या नहीं हुआ? अर्नब, आप हैं कौन पता करने वाले? अर्नब, आपके पास कौन सी ऐसी सैटेलाइट लगी हुई है? अर्नब, अर्नब, एक बात कहना चाहता हूं। आने का ऐसा कौन सा जरिया है? अर्नब, आपका पास जो जरिया है दानिश कौन देख सा ले रहे। जरिया है? अर्नब, आपको कैसे पता चला कि चाइना में क्या हो रहा है कि नहीं? क्या हो गया? रहा? दानिश गया आपको PP-14 पर क्या हुआ आपको क्या पता है? आपको PP-14 के 100 मीटर आगे और पीछे क्या है आपको पता है? आप कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कौन सी मदद कर दी? और अपोजिशन की हैसियत क्या है? क्या अपोजिशन मदद करे? किसी देश को अपोजिशन की हैसियत क्या है? अरे किसी देश, भारत में किसी अपोजिशन पार्टी की क्या हैसियत है भाई? यहाँ सत्तारूढ़ दल की तो कोई हैसियत नहीं है। जा रहे हैं आप क्या सोच? आपकी हर स्टेटमेंट के अंदर आप डाउट कहां निकाल रहे हैं कि फौज के ऊपर? आप जब बोलते हैं कि हथियार लिया है, जमीन पे कब्जा कर लिया है, आप किसको ब्लेम कर रहे हैं? आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। अरे भाई, अपने देश को ब्लेम कर रहे हैं, अपनी फौज को ब्लेम कर रहे हैं। आपके मीडिया हाउस ये क्या था? और नहीं तो क्या? आप जब बोलते हैं कि हमारे मीडिया, देखिए गलत बात है। आप गलत बात है। ऐसा है राजनाथ सिंह, आप मीडिया हाउस की बात ही मत करिए। हिंदुस्तानी है, कह रहा हूँ आप अपनी बात करिए। तुम्हें पता है आप अपनी बात करिए। आदिवासी भी आप अपने कांग्रेस की बात करिए। आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात करने की करिए। कोशिश की है। दानिश रिजवान, आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने ये कैसे कहा कि गुजरातियों में बल नहीं है? आपने ये कैसे कहा? हर फौजी हिंदुस्तानी है। आप क्यों विभाजित की बात कर रहे हैं? बताइए। आपने अभी 2 मिनट पहले बोला, आपने बोला कि गुजराती नहीं, गुजराती नहीं। अरे पता है बिहार रेजिमेंट के अंदर आदिवासी आते सब आते। आपको पता है हर फौजी हिंदुस्तानी होता है। ये बांटने की बात अपने कांग्रेस के कार्यालय में करना नहीं। आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। आपने फौजियों का अपमान किया है। किस बात का? अरे आपने कहा कि गुजरातियों में दम नहीं होता। हर फौजी हिंदुस्तानी है, हर फौजी हिंदुस्तानी है। आपने कैसे नहीं बोला? नहीं, आपने क्यों नहीं बोला? जय शाह ने क्या कहा? अरे आपने क्यों नहीं बोला? BCCI चलेगी, हम चाइना के टुकड़ों को नहीं दे सकते। अरे आप कोई नहीं देगा फौज के रहते हुए। आपके राहुल गांधी दे रहे होंगे, जिसने अभी तक उन्होंने चाइना का कमांडर मारा। चाइनीज गवर्नमेंट ने भी मान लिया है, राहुल गांधी ने नहीं माना। चाइना के पैसे से चलेगी। अरे आपका चल रहा होगा चाइना से पैसे से, ये देश चाइना के पैसे से नहीं चल रहा है। और वो जो अग्रीमेंट था ना 1996 का, उसको भी फाड़ चुके हैं हम लोग। आपको पता है चाइना के पैसे से BCCI चलाने वाले, अरे फालतू की बकवास BCCI की आमद करिए, यहाँ देश की आर्मी की बात करिए। पूछिए जय शाह से, ये सवाल पूछिए जय शाह से, बस जय शाह और इन सब की रहती है। BCCI क्यों चला रहे हो? प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला।
प्रेम ये शुक्ला, सवाल हर बात पूछिए। पर राजनीति। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर चाइनीज रहा हूं। चमगादड़ों के मैं पक्ष में हाथ ये जोड़ के कांग्रेसी विनती उलूक कर रहा हूं विलास आपसे। चाइनीज चमगादड़ों से इतना प्यार कांग्रेसियों को क्यों हो गया है? आपने कुछ दानिश कहा। खान जैसे पाकिस्तान परस्त जब चाइना के समर्थन में ताली बजाते हैं तो देश पहचान जाता है कि सही जगह पर मारा है, सही हड्डियां तोड़ी है, सही गर्दन तोड़ी है, और इस देश की जनता ऐसे गद्दारों को भी पहचान नहीं है। दानिश खान जैसे पाकिस्तान और चीन के चाटुकारों को भी देश की जनता पहचान नहीं है। चीन के चमगादड़ों को तो ठीक कर ही दिया, उनकी हड्डियों को तोड़ी दी, भारत के वीर जवानों ने उनकी गर्दनें मरोड़ दी। आप भी समझ जाओ, सुधर जाओ, देश की जनता पहचानती है, मोहम्मद प्रेम पाकिस्तानी पहचानती है। उलूक विलाप बंद कर दो। बहुत सुन लिया लोगों ने, बहुत उलूक विलाप सुन लिया। बहुत चीन के चांदी के कपड़ों पर पलने वाले इन चाटुकारों को पढ़ लिया, पहचान लिया, और उनको जो है जनता ने तो सबक सिखाया ही चुनाव में। आप जो है जो पाकिस्तान के चाटुकार हैं और जो चीन के चमगादड़ों के जो है चाटुकारिता यहाँ बैठकर चैनल पे कर रहे हैं, ये उलूक विलाप बंद करो। बहुत हो गया पाकिस्तान पर गद्दार, नमक हरामों को पहचान नहीं है जनता। भली बात नमक हरामों को पहचान नहीं है, और इन नमक हरामों से हिसाब भी दिया जाएगा। इन नमक हरामों से, इन गद्दारों से हिसाब लिया जाएगा। इन चमगादड़ों से, इन भेड़ियों से, इन गीदड़ों से हिसाब होना सुनिश्चित है। अरे अब बंद कर दो बकवास अपनी, चाइना और मुद्दे की बात कर। दानिश खान, ISI के इशारे पर नाचने वालों, बहुत को इस देश की जनता ने पहचान लिया, उस कांग्रेस को पहचान लिया जो चाइनीज चमगादड़ों के लिए उलूक विलाप सवाल ये है दानिश रिजवान, सवाल यह है सतीश, नहीं, सुरेंद्र चौहान सामने आइए। सुरेंद्र चौहान, मुझे एक बात बताइए, आपसे मेरा सवाल है, और बगैर हथियार मानने में तकलीफ क्या है? आज मैं सिर्फ एक चीज आपसे पूछ रहा हूं, एक चीज। सुरेंद्र चौहान, आप जरा प्रेम शुक्ला के साथ डिबेट क्या करिए। बात माननी है? मैं बस एक जरा सुन ले, दो बात माननी है, दो बातें बताऊं। पहली बात कि हमने 1 इंच भी हमारी जमीन चीन ने नहीं हड़पी है। अगर हड़प के बैठे होते तो आज की मीटिंग नहीं होती। आज की मीटिंग इसलिए हुई है, सुन लो सुरेंद्र चौहान, सुन लो, आज की मीटिंग इसलिए हुई है क्योंकि हमने 1 इंच भी जमीन उनको हड़पने नहीं दी। पहली बात, इसको आपको टीवी पर, लाइव टीवी पर मानना होगा। भंडारी जी, मानना होगा कि आपने भारत के लोगों को झूठ बोला। प्रेम शुक्ला बैठे, उनके सामने बोलिए हमने झूठ बोला। हाँ, बोला झूठ, बोला जैसे पुलवामा के बाद में बोला था हमने झूठ, इस बार फिर बोला। आप चीन के मल को पहले ये बताइए, अब भंडारी जी ने प्रेम शुक्ला देश को पहले इस बात को मानिए कि झूठ बोला, फिर आगे बढ़ेंगे। जो 20 सैनिक शहीद हुए हैं, ये कौन सी धरती पर हुए हैं? धरती बताइए, कौन सी धरती पर हमारे सैनिक शहीद हुए हैं? LAC पर हुए हैं और उनको धकेल के बाद भेजा गया। भंडारी जी पहले बताइए, मनमोहन सिंह शर्मनाक ढंग से जो है पहले बताइए। अरे छोड़िए, आप क्या कोई चाइना में एक आदमी, ये अरब जी, ये ना मायूस है, ये सुरेंद्र चौहान आज बहुत मायूस है। मैं बताना चाहता हूँ अरब जी, ये मायूस क्यों है? आज ये मायूस इसीलिए है कि चाइना ने मान लिया है कि उनके कमांडर की भी बता गए। ये आज मायूस है क्योंकि इनका एजेंडा पूरा एक्सपोज हो गया है। आज इनका और राहुल अंकल का एजेंडा एक्सपोज हो गया है क्योंकि चाइना ने मान लिया है कि उसका कमांडर को भी मारा गया है और चाइना आज बौखलाया हुआ है, इसीलिए इसने गोल पोस्ट चेंज कर लिया है। अरे मुझे बताइए, अरे भैया बोल दो, अब तो बोल दो कि चाइना को हिंदुस्तान की आर्मी ने गदेड़ के मारा, हाँ या ना? सैनिकों हाँ या ना? हाँ या ना? इस धरती पर अच्छा, क्या मानते हो कि हमने उनकी गर्दन तोड़ी कि नहीं तोड़ी? अगला सवाल है,
अगला सवाल है अगला सवाल है गौरव आर्या, आओ सामने, आओ इनको चैलेंज करते हैं आज। मैं एक ही बात, अरे भाई कोई भी भारत का जो भी नागरिक होगा उसको मैं पूछूंगा कि हमने 43 चीन के जवानों को मारा तो वो पार्टी करेगा, मगर ये वाड्रा कांग्रेस के चाटुकारों को अगर कोई बोलने को बोलूं कि 43 चीनी जवानों को हमने मारा तो ये मायूस हो जाते हैं, ये चिंतित हो जाते हैं, चेहरा काला पड़ जाता है, रोने को आती है। अरे भाई इतनी गद्दारी अपने देश से, बोलो मुझे दानिश रिजवान के साथ लाओ गौरव आर्या को। गौरव आर्या दो बातें मैं इनसे बुलवा के रखूंगा आज। पहली बात है कि हमने 43 चीनी जवानों को मारा, दूसरी बात उनके कमांडिंग अफसर को मारा, तीसरी बात 10 से 15 चीनी जो जवान थे उनकी गर्दन तोड़ दी। ये बात इनको जरा समझाओ कि कैसे तोड़ते हैं, दानिश रिजवान को समझाओ कि कैसे तोड़ते हैं गर्दन। झूठे हैं। रुक जाओ अरे रुक जाओ एक मिनट, अरे सुन लो दानिश जिनपिंग, दानिश सुन लो पहले, सुनो ये चुनावी रैली नहीं है, हम अपने देश की फौज की बात कर रहे हैं, चुनावी रैली नहीं है कांग्रेस की, बात सुन लीजिए पहले। ऐसा है अर्नब सुनिए, अरे दानिश आपके कांग्रेस की रैली नहीं है भाई, ये आपके पार्टी की रैली नहीं हो रही, राहुल बाबा नहीं बोल रहे हैं कि लगातार बोलते रहो और सब लोग ताली पीटे वहां पे। अब मेरी बात सुनिए, ऐसा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चीनी आए, हमें खबर मिली कि चीनी आ रहे हैं, हम गए उनका मुकाबला करने, लड़ाई हुई, हमारे 20 शहीद हुए, 43 उनके मारे गए। आपको इसमें समझ क्या नहीं आ रहा? ये तो 7 साल का बच्चा समझ लेगा। मोदी ने कहा कि आई नहीं ना, मोदी ने कहा कि चीनी आई नहीं। अरे चीनियों को बॉर्डर पर रोक दिया, नहीं समझ रहे? और आप नहीं समझ रहे? आप झूठे हैं कि पीएम झूठे? सुनिए, एक मिनट दानिश, आप ना सुनिए, मैं बार जो मैंने पहली डिबेट में बोला था ना, पहली डिबेट में बोला था कांग्रेस के प्रवक्ता को, वही मैं आपको भी बोल रहा हूँ। आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप सब लोग सोचते हैं कि किसी तरीके से राहुल गांधी देख ले मुझे, इंप्रेस हो जाओ, टिकट दे दे चुनाव का, हारना आपको फिर भी एक टिकट मिलने के बाद, लेकिन बोलना जरूरी है। सुनिए, फिर से समझाता हूं, जैसे किसी मंद बुद्धि बच्चे को समझाते हैं वैसे समझाता हूं। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है? सुनो, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चीनी फौजी आए, हमारे लोगों ने उनको वहां पे मिले, वहां पे उनके बीच में हमारी उनके बीच में बातचीत हुई। उन लोगों ने गलत जगह अपने टेंट लगा रखे थे। एक हमारी उनके साथ समझौता हुआ था 5 और 6 तारीख को। हमने बोला कि तुमने समझौता क्यों नहीं करा, तुम ये हटाओ यहां से। उनका टेंट जला दिया, उन्होंने नहीं मारा, धक्का मुक्की हुई, उनको बाहर फेंक दिया, उनके लोग मर गए। अब इतनी बात आपको नहीं समझ में आ रही। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये मानते हैं कि चीन, चाइना ने हिंदुस्तान के सामने आत्मसमर्पण किया, जो पूरा देश बोल रहा है, जो पूरा भारत बोल रहा है? दानिश रिजवान, मानते हो कि नहीं मानते हो? है ना? अरे डिबेट के टॉपिक का पूछता हूं, क्या आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि चीन ने हिंदुस्तान के सामने सरेंडर कर दिया, हाँ या ना? जो पूरा देश मानता है। अरे क्या बात, चीन ने कहा सरेंडर किया? ये अर्नब जी एक्सपोज हो चुके हैं, ये मान ही नहीं रहे। इनको चाइना की पीएलए और ग्लोबल टाइम्स को ज्यादा पता है। अरे जाके बीजिंग के लिए टिकट ले लो। राष्ट्रीय सरेंडर संघ बना के रखा है। ये कैसे मानेंगे गौरव? नहीं, प्रदीप भंडारी, ये क्यों मानेंगे? ये चाहते हैं इनके पार्टी का, इनके वाड्रा कांग्रेस के पार्टी के वरिष्ठ नेता तो कहते हैं कि लेह का आधा हिस्सा, लद्दाख का आधा हिस्सा चीन को लेना पड़ेगा, लद्दाख के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए, और वो कहता है कि कश्मीर घाटी, कारगिल पाकिस्तान को दे दो। तो ये कैसे मानेंगे? ये दानिश रिजवान बोलेंगे नहीं भाई, नहीं, चीन ने कुछ नहीं किया, चीन के खिलाफ मत बोलो, प्लीज जिनपिंग के खिलाफ मत बोलो, मेरे जिनपिंग के खिलाफ मत बोलो, भारतीय सेना के खिलाफ बोलो, पर जिनपिंग के खिलाफ मत बोलो। बिहारी घुस के मारते हैं हम, आप देख लीजिए। भारतीय पहले भारतीय, ये इनका बस चले ना अर्नब जी, ये सेना में भी रिजर्वेशन ले आएंगे। ऐसे इन आदमियों की सोच चले तो इनके लिए फौज के अंदर भी अपनी गंदी सोच ले आएंगे। हर जवान भारतीय है, इसने एक भी बार नहीं बोला भारतीय जवान। बिहार के चुनाव पास में आ रहे तो बिहारी कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, और पानी पी रहे इस बात पे। क्या हरकत हो गई, क्या मानसिकता है, क्या सोच है? अरे कभी जिंदगी में फौज में रहते तो ऐसी सोच नहीं आती, और यही आपने और गौरव आर्या में सरेंडर की बात करते हैं, ट्वीट को रिपीट कर रहे हैं, और ये सरेंडर की बात करते हैं। शैलेंद्र सिंह
कर्नल शैलेंद्र सिंह सामने आइए और इनको समझाइए, क्योंकि आप सेना से हैं, आप इनको समझाइए। इतनी आसानी से सरेंडर के बारे में ना बोले, सरेंडर का मतलब क्या होता है इनको समझाइए। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी है, यानी कि इन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया, यानी कि इन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने सरेंडर कर दिया, यानी कि इन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने सरेंडर कर दिया। अरे भाई करो, तुम सरेंडर करो, हम कभी नहीं करेंगे। भारत के लोगों ने सरेंडर नहीं, जयचंद मोदी ने सरेंडर कर दिया। कर्नल शैलेंद्र सिंह ये कहते हैं भारतीय सेना ने सरेंडर कर दिया। मैं बताता हूँ इनकी हिम्मत कैसे हुई? मैं आपको, अरे जवाहरलाल नेहरू उनके समय में चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा किया, नेहरू सरेंडर करता था, हम नहीं करते। राजीव गांधी उनके समय में अरुणाचल प्रदेश पर अपना चीन अपने दावा करने लगा, राजीव गांधी ने सरेंडर की, हम नहीं करते। हम सरेंडर करने वाले लोग नहीं हैं। लोग हैं सावरकर टू मोदी, छाती ठोक कर बोलने वाले लोग ये कहते हैं भारत के लोग अंतोनियो माइनो सरेंडर करें, हम नहीं करेंगे। संघ का यही अगर चीन को बॉर्डर के उस पार धकेलना, सरेंडर की बात कैसे कही? कर्नल शैलेंद्र सिंह जी प्लीज। उस पार धकेलना, अगर उसे उसको फिंगर 4 से अंदर नहीं आने देना, अगर उसको पेट्रोल पॉइंट 14 से पीछे भेजना, उसको बॉर्डर के ऊपर चैलेंज करना, उसको फिंगर 4 से आगे नहीं आने देना, अगर ये सारी चीजें आपकी लैंग्वेज में सरेंडर है तो ये सरेंडर रोज होगा, आपके लिए भी होगा। आप होते कौन हैं? आप होते कौन है हमसे सवाल करने वाले कि सरेंडर क्या होता है? आपको पता है सरेंडर क्या होता है? बॉर्डर के ऊपर सरेंडर क्या होता है? अगर चाइना के किसी भी आदमी को चैलेंज करना, उसको मारना सरेंडर है आपकी लैंग्वेज में, तो ये आपका सरेंडर है, आपका सरेंडर है, हमारा सरेंडर नहीं है। फौज ऐसे सरेंडर नहीं करती है। आप जैसे लोगों के साथ हमें बात अगर करना है और इसको अगर सरेंडर कहते हैं तो आप इसे सरेंडर लेकर बैठ जाइए। ये सरेंडर अपने आप में एग्जाम्पलरी सरेंडर है। अगर 47 आदमी मारे जाते हैं पाकिस्तान चाइना के, और अगर आपको उसमें दुख होता है तो ये सरेंडर जरूर है। ये आपका सरेंडर है चाइना के सामने, ये आपका सरेंडर है मेरे देश के सामने, ये आपका सरेंडर है मेरी फौज के सामने। क्योंकि अगर मेरी फौज ने किसी को मारा है, चीन के लोग, अरे झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे हरेशवादी सत्यवादी आप ही बने हैं, आप और आपकी पार्टी ही बनी है। थर्ड क्लास बातें कर सच बोल रहे हैं। अरे आप अपने कैरेक्टर की तरफ झांक कर देखिए, कैरेक्टरलेस बातें कर रहे हैं आप। अगर मेरे फौज के बारे में कोई भी सवाल कर रहे हैं किसी भी तरह का, कौन सा झूठ? अरे आप कहां से आ गए सत्यवादी हरीशचंद्र की औलाद? आप कहां से आ गए हमारे सच को क्वेश्चन करने वाले? आप मेरे देशवासियों, थोड़ी देर में सरहद से अच्छी खबर आने वाली है। हमारे सूरवीरों ने चीन का पक्का इलाज कर दिया है। जो लोग 60 साल तक चीन के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहे, आज वो हमारी सेना को चीन के खिलाफ लड़ना सिखा रहे हैं। जिन लोगों ने देश का सम्मान बेच दिया, वही गद्दार सेना को उनका काम याद दिला रही है। जिनका इतिहास सरेंडर का है, वो देश को ज्ञान न दे। ये नया हिंदुस्तान है, हमारा भारत है। ये अपने देश के मान और उसके सम्मान के लिए जान देता है, दुश्मन के सामने हाथ नहीं जोड़ता। दोस्तों, अंत में एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा जहां मनमोहन सिंह झुककर चीनी नेताओं से मिलते हैं। मनमोहन सिंह की वो तस्वीर अंत में मैं दिखाना चाहता हूं। कहने के लिए कुछ बाकी नहीं है। ये तस्वीर देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी आंख से आंख मिलाकर दुश्मन से सीधी तरह से बात करते, और एक ये झुकने वाले मनमोहन सिंह। अरे मनमोहन सिंह, देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि आप कभी प्रधानमंत्री के पद पर बैठे थे। दोस्तों, कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।